पाठ 33। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण उत प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी लीनी टेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच कर्म मोहि निज जन जाना मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ऋषि मम सहनशीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई सादर मुनि मोहि लीन बोलाई मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना करेऊ मोहि मुनि कृपा निधाना सुंदर सुखद मोहि अति भावा सो प्रथमई मैं तुम्हि सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूपी श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा सादर मोहि कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको यहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित्र मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे वह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा तुहि निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कयऊँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें तो श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगति जिनके उर नाही कबहु न तात कयई तिन पाही पुनि मुनि मोहि विविध भांति समुझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा हर्षित आशीष दीन मुनीसा राम भगति अबिरल उर तोरे बसई सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने चरण कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होब तुम शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान जेहि आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापहि तैना विद्या जो जन एक प्रचंड मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसके शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी।
काल कर्म गुण दोष सुभाऊ कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सो नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मत भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी ब्रह्म वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि विनती मुनि आय सुपाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित एहि आश्रम आयऊ प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। हिया बसत मोहि सुनु खग ईसा बीते कलप सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा धरई भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रयऊं शिशिलुईला बिलोकी सुख लयऊं। पुनिउर राखी राम शिशु रूपा निज आश्रम आवऊं खग भूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई काग देहि जेहि कारण पाई करे कहेऊं। तात सब प्रसन्न तुम्हारी राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कोई की दे पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय भयऊं राम पद ने। निज प्रभु दस दर्शन पायऊं कई सकल संदेह। भगति पक्ष हट करी रहूं दीन महर्षि श्राप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं देखऊं भजन प्रताप। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया। परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जय सिया राम। जय सिया राम।